इक्विवेलेंस क्लास और क्लास इक्वेशन। देखिए इक्विवेलेंस क्लास और क्लास इक्वेशन होती क्या है। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि इक्विवेलेंस क्लास और क्लास इक्वेशन हमेशा वहीं एग्जिस्ट करेगी जहां रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए इक्विवेलेंस क्लास और क्लास इक्वेशन को हम स्टडी करते हैं। होता क्या है कि ईच एंड एवरी सेट पार्टीशन बाय द इक्विवेलेंस क्लास एंड every equivalence class can be partitioning of the set। ये वाइस वर्सा थ्योरम है और ये रिजल्ट ये बताता है कि हर इक्विवेलेंस क्लास जो होता है जिस सेट पे रिलेशन डिफाइन होता है उसके पार्टीशन कर देता है, और हर सेट के पार्टीशन करने के लिए तुम्हें उसकी इक्विवेलेंस क्लास निकालनी पड़ेगी। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ पे मॉड्यूल थ्योरी का जन्म होता है। मतलब मॉड्यूल थ्योरी बर्थ बाई विद द हेल्प ऑफ द इक्विवेलेंस क्लासेस। तो ये स्टैंडर्ड है, लेकिन क्लास 12 में बच्चों को बताया नहीं जाता इस तरीके से, लेकिन हम उसको कॉन्ग्रुएंस रिलेशन तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे और आपको आइडिया देंगे कि अगर ऐसे एग्जाम्पल से जहाँ से हम इक्विवेलेंस क्लास और क्लास इक्वेशन डिस्कस कर सकें। तो बस क्लास इक्वेशन होती क्या है। फॉर एग्जाम्पल आपसे क्लास इक्वेशन ऑफ एक्स पूछी जाए तो क्लास इक्वेशन ऑफ एक्स, यहाँ पे एक्स क्या है, ये एक्स एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ गिवन सेट। जिस सेट पे आप रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं उसका कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट होता है। इसकी क्लास इक्वेशन, CL का मतलब है क्लास इक्वेशन, उसकी क्लास इक्वेशन में कौन से एलिमेंट जाएंगे, ऑल वाई, ये क्या है, ऑल वाई ऑल अदर एलिमेंट ऑफ सेम सेट which are associates with same x। तो y such that x related to y with some definition। यानी क्लास इक्वेशन ऑफ x, यानी कोई भी एलिमेंट आप x का उठा लीजिए, उसकी क्लास इक्वेशन में वही एलिमेंट जाएंगे जो इससे रिलेट कर रहे हो। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि ऑर्डर पेयर में भी रिलेशन होते हैं, तो ऑर्डर पेयर में क्लास इक्वेशन क्या होगी, तो उसका भी सिंपल सा तरीका है। अगर आपसे कोई पूछे क्लास इक्वेशन ऑफ x, y, एक ऑर्डर पेयर की क्लास इक्वेशन क्या होगी, यहाँ पे क्या है, ये रिलेशन का फिर अगेन एन ऑर्डर पेयर ऑफ गिवन कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसी कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक ऑर्डर पेयर होगा ये, और इसकी क्लास इक्वेशन क्या होगी, एवरी, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ PQ, हर वो ऑर्डर पेयर, ऑल अदर ऑर्डर पेयर विच आर एसोसिएट्स विथ XY। ठीक है ना, सच दैट x, y रिलेटेड विथ P, Q, ये ऑर्डर पेयर के लिए होगा। यानी वो सारे ऑर्डर पेयर जो XY से रिलेट कर जाएंगे वो क्लासिफिकेशन ऑफ XY आ जाएंगे, और हर वो एलिमेंट जो X रिलेट कर जाएगा वो क्लासिफिकेशन ऑफ X में आ जाएगा। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं इसको लेके। ठीक है, मैं एक प्रॉब्लम लिखता हूँ, R इज अ रिलेशन ऑफ ऑर्डर पेयर AB सच दैट द डिफरेंस ऑफ ऑर्डर पेयर AB मस्ट डिविजिबल बाई 4। ये मैंने डिविजिबल बाई 4 लिखा, डिवीजन का मैंने सिंबल लिया है। शो दैट दिस R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। शो दैट दिस R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, define on a set A 0 1 2 3 4 5 and so on till 12 and hence write the class equation of 4। ये हमने सवाल बना दिया। यहाँ पे आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा सवाल क्या है। सवाल ये है कि R एक रिलेशन है, उन ऑर्डर पेयर AB को रखता है, उन ऑर्डर पेयर AB को हमने अंदर कंटेन करता है जिन ऑर्डर पेयर का डिफरेंस 4 से डिविजिबल है, और हमें ये प्रूफ करना है कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, और उसके बाद हमें ये दिखाना है कि उसकी क्लास इक्वेशन 4 है। इसको डिस्क्राइब करते हैं क्या क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो पहले इसका प्रूफ देता हूँ कि इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। यहाँ पे R जो है ना वो सेट A से सेट A पे डिफाइन है। ठीक है, और सेट A आपका जो है वो 0 से लेके 12 तक के सारे नंबर्स हैं। ठीक है, और डिफाइन किस तरीके से, सच दैट mod ऑफ A माइनस B इज डिविजिबल बाई 4। यानी कि मतलब ये हो गया कि AB अगर R के अंदर है, इट इम्प्लाइज दैट mod ऑफ A माइनस B इज इक्वल टू 4m वेयर m इज सम इंटीजर। इस डायलॉग को समझ लीजिए, मैथमेटिकल डायलॉग। हमने कहा कि mod ऑफ A माइनस B 4m, इसका मतलब है कि mod ऑफ A माइनस B का
डिफरेंस 4 का मल्टीपल है, तो बात वही है। अगर कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल है या 4 से मल्टीपल है तो बात एक ही हो गई। जो 4 का मल्टीपल होगा वो 4 से डिविजिबल भी होगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इस डायलॉग को, ठीक है। हमें सबसे पहले शो करना है कि रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन। सबसे पहले हम चेक करते हैं इज आर रिफ्लेक्सिव, क्या आर आपका रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है। रिफ्लेक्सिव के लिए हमारे पास है कि a, b बिलोंग करता है आर के अंदर whenever mod of a minus b is equal to 4m where m is some integer. Now we know that कि mod of a minus a is how much? 0. a minus a 0 होता है और हम जानते हैं कि हम a minus a क्यों लिया हमने, क्योंकि मैं सेम ऑर्डर पेयर चेक करना चाह रहा था, मैं a को r में दिखाना चाह रहा था। तो अगर a minus a का डिफरेंस हम 0 बता रहे हैं, इस 0 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, यस एग्री, 0 इज मल्टीपल ऑफ 4। इसका मतलब ये हो गया कि 0 4 का मल्टीपल हो गया। यहाँ पे 0 इंटीजर के अंदर बिलोंग करता है, एनी इंटीजर की बात हो रही थी ना। इसका मतलब ये हो गया कि a आर के अंदर है। अगर a आर के अंदर है तो b b नहीं होगा, c नहीं होगा, सबका डिफरेंस 0 होगा और 0 मल्टीपल ऑफ 4 है। इसका मतलब है वो सारे ऑर्डर पेयर जो सेल्फ एसोसिएट ऑर्डर पेयर हैं वो सारे के सारे आर के अंदर चले गए, यानी आइडेंटिटी आर के अंदर चली गई, आर रिफ्लेक्सिव हो गया। इट इम्प्लाइज दैट, हम यहाँ से क्लियर कर सकते हैं आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव। नाउ कम ऑन सेकंड पॉइंट, इज आर ट्रांजिटिव, सॉरी इज आर सिमेट्रिक, क्या आर सिमेट्रिक होगा? लेट्स सी, क्या आर सिमेट्रिक होगा? तो अगर आर सिमेट्रिक है तो अगेन a, b बिलोंग्स टू आर, इट इंप्लाइज दैट मॉड ऑफ a minus b इज इक्वल टू 4m वेयर m इज सम इंटीजर चॉइस, ठीक है जी, बात हो गई। अगर a, b का डिफरेंस 4 का मल्टीपल है तो मुझे बताओ b, a का डिफरेंस क्या होगा? कोई भी एलिमेंट ले लो जो 4 का मल्टीपल हो, आप उसके ऑर्डर पेयर को रीशफल करो, रहेगा 4 का मल्टीपल ही, ज़्यादा ये हो सकता है कि सिंबल नेगेटिव का आ सकता है। जैसे 4 में से 8 गया -4, 4 का मल्टीपल है। 8 में से 4 गया 4, 4 का मल्टीपल है। 12 में से 4 गया 8, 4 का मल्टीपल है। 8 में से 4 में से 12 गया 8 -8, ये भी 4 का मल्टीपल है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी 2 ऑर्डर पेयर हो जो 4 के मल्टीपल हैं, उनका ऑर्डर शफल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसका सीधा मतलब हो गया, इट इम्प्लाइज दैट कि मॉड ऑफ b minus a इज अगेन 4m। यहाँ पे मैंने माइनस नहीं लगा क्योंकि मॉड लगा हुआ है, मॉड हमेशा में पॉजिटिव वैल्यू देता है, वेयर m बिलोंगिंग टू सम इंटीजर चॉइस। इसका सीधे सीधा मतलब हो गया कि b, a भी r के अंदर है। इसका मतलब हो गया r इज सिमेट्रिक, r इज सिमेट्रिक, r सिमेट्रिक हो गया। अब हम चेक करते हैं इज आर ट्रांजिटिव, क्योंकि देखिए सवाल में 2 बातें हैं, आपको पहले इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है, उसके बाद क्लास इक्वेशन लिखनी है। इस CL का मतलब हमेशा क्लास इक्वेशन होता ही है, हमेशा याद रखिएगा, CL ऑफ 4, और क्लास इक्वेशन हमेशा कैपिटल ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है जी। अब मैं आपसे पूछता हूं कि अगर R ट्रांजिटिव है तो आप क्या करेंगे? आप फिर कहेंगे सर 2 ऑर्डर पेयर लेंगे जो आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, तो मैं 2 ऑर्डर पेयर ले लेता हूँ। मैंने कहा लेट a, b R के अंदर है एंड b, c ये भी R के अंदर है। अगर a, b R के अंदर है तो मॉड ऑफ a minus b इज इक्वल टू, मैंने कह दिया 4m1 वेयर m1 इज सम इंटीजर, और b, c R के अंदर है तो इसका मतलब हो गया मॉड ऑफ b minus c इज इक्वल टू 4m2 वेयर m2 इज सम इंटीजर, ठीक है। 2 वैल्यू हो गई, एक ये इक्वेशन हो गई, एक ये इक्वेशन हो गई। इन दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर देता हूँ। मुझे बताइए 2 अलग अलग ऑर्डर पेयर हैं जिनका डिफरेंस 4 का मल्टीपल है और जिसमें से एक एलिमेंट कॉमन है, उनको जब ऐड करोगे आप तो भी 4 के मल्टीपल दोनों हैं, ऐड करने पे भी 4 का मल्टीपल मिल जाएगा, सीधी सी बात है, ट्रांजिटिविटी दिख रही है। और बीच वाला एलिमेंट आपने कॉमन लिया है, ट्रांजिटिविटी चेक करना चाहते हो तो बीच वाला एलिमेंट क्या होगा? कैंसिल आउट हो जाएगा ऐड करने पे, क्योंकि एक जगह a minus b हो रहा होगा, दूसरी जगह b minus c हो रहा होगा। इन दोनों क्वेश्चन को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? मॉड ऑफ a minus b प्लस मॉड ऑफ b minus c इज इक्वल टू 4 ऑफ m1 प्लस m2, 4 कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है जी। इसका मतलब हो गया, इसको पूरे पे मॉड लगा देते हैं, इज इक्वल टू 4 ऑफ कैपिटल M वेयर m1 प्लस m2 इज इक्वल टू कैपिटल M विच इज आल्सो बिलोंगिंग टू इंटीजर। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हो गया कि सम ऑफ 2 इंटीजर इज आल्सो इंटीजर, उसको हमने कैपिटल M दे दिया, ये b से b कैंसिल आउट हो गया। यहाँ आ गया हमारा मॉड ऑफ a माइनस c इज इक्वल टू 4m वेयर m इज सम इंटीजर। तो a माइनस c का डिफरेंस भी क्या दिख रहा है हमें? क्या दिख रहा है? 4 का मल्टीपल दिख रहा है, और ये देखो b से b कनेक्ट हो रहा था, हमें दिखाना था कि a, c R के अंदर है या नहीं है, और हमने दिखा दिया कि a, c का डिफरेंस 4 का मल्टीपल है। तो यहाँ से सीधा क्या हो गया?
ए कॉमा सी भी आर के अंदर चला गया। ए कॉमा बी आर के अंदर था, बी कॉमा सी आर के अंदर था, ए कॉमा सी भी आपने आर के अंदर दिखा दिया। तो इसका सीधा मतलब हो गया आर इज ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव। देखिए आर रिफ्लेक्सिव था, आर रिफ्लेक्सिव था, आर सिमेट्रिक हो गया, आर ट्रांजिटिव हो गया, तो हम यहां से कह सकते हैं हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब एक बात याद रखिएगा, अगर आर इक्विवेलेंस रिलेशन ना होता तो हम क्लास इक्वेशन नहीं निकाल सकते थे। तो पहले आपको किसी की भी क्लास इक्वेशन निकालनी तो पहले आपको उसको इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना पड़ेगा। जैसे ही आप इक्विवेलेंस रिलेशन शो कर देंगे देन यू फाइंड आउट द क्लास इक्वेशन। तो नेक्स्ट वी गो थ्रू द क्लास इक्वेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट क्लास इक्वेशन।